हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर हम कहें कि जो स्टॉक ट्रेडर हैं उन पर दो तरफा मार है और कुछ लोगों के लिए तीन तरफा मार है, तो कहीं से गलत नहीं होगा। अब आप कहोगे कैसे? तो पहला अगर देखा जाए तो 4 दिन में इन्वेस्टर के 3 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की लगातार गिरावट होने के कारण वहां भी इन्वेस्टर के पैसे स्वाहा हो ही रहे हैं एवरीडे बेस पर। अब कहोगे ये तीसरी वाली कहानी क्या है, तीसरा पॉइंट कहां से ऐड किया? वो है ट्विस्ट, जिसको हम जानेंगे। और वो बहुत ही मेरे दिल के करीब का मैटर है, आपके भी दिल के करीब का मैटर होगा। तो हर एक बात को जानेंगे कि ये जो टाइमिंग बढ़ रही है ये उससे रिलेट करता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप सब जानना चाहते तो हर चीज जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन हिट कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और सिंपली शुरू करते हैं कि भैया मार्केट की गिरावट की क्या कहानी है, किस लिए मार्केट गिरा है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपरली हमें फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा, कल ही लाइव मार्केट में आकर हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट है उसके बकायदा लेवल के साथ पॉइंट शेयर किए थे वीडियो फॉर्मेट में, जबकि जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ। आप ये कह लो कि 1% ही टाइम ऐसा होता है जब मैंने ऐसा किया है। तो कुछ तो कन्विक्शन था जिसके कारण कुछ तो चार्ट पे ऐसा था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और आज भी मैंने लाइव मार्केट में एक वीडियो डाली जिसमें निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी का लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया, वो भी आज वापस से बता देंगे। तो अभी क्या है कि पूरी गिरावट है और सिर्फ इंडियन मार्केट में गिरावट नहीं है, इंटरनेशनली भी गिरावट है। और वहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है न्यूक्लियर वार्निंग की। जी हाँ, और पुतिन ने न्यूक्लियर आर्म्स से जुड़े समझौते को रद्द कर दिया है और न्यूक्लियर टेस्ट करने की चेतावनी दी है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये यूक्रेन पर वॉर नहीं करते तो लोगों को क्या लगता है, ठीक है चलो बोल दिया। बट पता है कि यूक्रेन पर वॉर के समय भी इसके ऊपर बहुत सारी चेतावनी आई थी, बहुत कुछ आया था, बट इन्होंने किसी की नहीं मानी, अपने मन की। दैट्स द बिग पॉइंट, जहां पे कहते हैं मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है और उस सेंटीमेंट्स पे डर क्रिएट होता है। तो वो एक कहानी है जो इस न्यूक्लियर वार्निंग पर डर क्रिएट हुआ और मार्केट में आपने गिरावट देखी या गिरावट देख रहे हैं। दूसरा यह है कि 22 फरवरी यानी आज रात में फेडरल रिजर्व के मीटिंग माइनट्स जारी होंगे। इन्वेस्टर इसका इंतजार कर रहे हैं। अब इस मिनट से रेट हाइक को लेकर आगे क्या रुझान रहेगा इसका संकेत मिलेगा। लेकिन संकेत मिलना क्या है, कहानी बड़ी सिंपल सी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं आगे आने वाले समय में, जो बहुत क्रिस्प और क्लियर है। क्योंकि इन्फ्लेशन वापस से बढ़ा है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट दिखा रही हैं। आरबीआई भी जो है इस महीने की बैठक में मिनट्स उसके आने वाले हैं, कैसे क्या रेट हाइक होगा नहीं होगा इनकी कहानी है। अदानी ग्रुप के स्टॉक में लगातार बिकवाली है। उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद तो आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से सेलिंग है, बट कई बार बीच में पॉजिटिव न्यूज़ भी आई। बट थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया लेकिन वापस से गिरावट है। एफआईआई लगातार बेच रहे हैं, कंपनियों के रिजल्ट कहीं से अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्केट में एक भी ऐसा पॉजिटिव कार्यक्रम नहीं हो रहा है जो मार्केट को पावर दे सके, मार्केट को स्ट्रेंथ दे सके कि नहीं चलो हम तुम्हारे साथ हैं। सारी चीजें निगेटिव वे में चल रही है। दैट्स द बिग रीजन पहले मार्केट लगातार साइडवेज था और उसके बाद जब वो 18,000 के लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था, बैंक निफ्टी 42,000 के लेवल को तोड़ नहीं पा रही थी और हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे कि इसके नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और रिजल्ट फाइनली आपके सामने है। वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के दो मेजर लेवल हैं, उसको भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके अलावा देखो, अभी ऐसा है ना कि सेबी ने लोन की रेटिंग मंगाई है, अदानी ग्रुप के लोन की रेटिंग मंगाई है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग फर्म से अदानी ग्रुप की कंपनी के सभी लोकल कर्ज और सिक्योरिटी की रेटिंग की जानकारी मांगी है। यानी इंटरनली सेबी भी जांच कर रहा है, बट ये ऑफिशियल खबर नहीं है, ये सोर्सेज से खबर है, इसलिए हम इसको ऑफिशियल नहीं बोल सकते हैं, ये याद रखिएगा। शायद ऐसा है कि शायद सेबी भी सुनिश्चित करना चाहता है कि अदानी ग्रुप में कर्ज चुकाने की क्षमता या लिक्विडिटी पोजीशन में तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये चेक करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करो तो अदानी टोटल किस तरीके से लगातार गिर रहा है, अदानी ट्रांसमिशन लगातार किस तरीके से गिर रहा है, और हम इसकी सारी एनालिसिस की वीडियो आपके साथ बना ही रहे हैं।
लेकिन वहां पर गौर करो, इतनी गिरावट के बाद एक जो सबसे ज्यादा लर्निंग वाली बात है, वो लर्निंग वाली बात ये है कि सारे स्टॉक इतनी गिरावट के बाद, मतलब 4000 से 800 हो गया तो भी महंगा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इतनी गिरावट के बाद सस्ता हो गया। तो आप इसी से समझो किस आंख बंद करके किस अनदर लेवल पे रैली हुई थी। दैट्स द बिग रीजन। मैं हमेशा कहता हूं कि अदानी ग्रुप में मैं इन्वेस्टर ना पहले था ना आज हूं, इतनी गिरावट के बाद भी। तो ये है पॉइंट। वहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में बात करें तो निफ्टी में 17,600 के नीचे अगर बंद होता है तो हम ये कहेंगे कि कमजोरी है, डाउन साइड मूवमेंट है 17,600 के नीचे। और वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है 39,850 और 39,600 का है। तो ये वो दो सपोर्ट लेवल हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर मेक और ब्रेक की तरह, जैसे कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप टूटना, यानी ये टूटा तो यहाँ तक आया, फिर अब ये लेवल है तो ये अगर टूटेगा तभी नीचे जाएगा वरना यहाँ से जंप हो सकता है, इस तरीके से कहानी है। वहाँ पर आप ध्यान दे के रखना, बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर चल रही थी पहले से। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट खबर पर। नेक्स्ट खबर में ये है कि आप लोगों की एक लगातार क्वेरी थी या डाउट था, वो मैं क्लियर कर दूं कि सर जो ये 25 फरवरी से क्लास चालू हो रही है उसमें स्टॉक लेवल जो आप बोल रहे हैं उसका क्या है मतलब। तो देखिए क्या है मतलब, इसका ये है कि जैसे 25 फरवरी से जो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो जैसे हम इंट्राडे तो सिखा ही रहे हैं, स्विंग तो सिखा ही रहे हैं, कैश फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम आपको देते हैं स्टॉक के लेवल। क्यों देते हैं? क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं लॉस में हैं, तो सीखते समय आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप डरते हो, अरे यार पता नहीं क्या होगा। तो वहां पर जब हम इस तरीके से स्टॉक के लेवल से आपको कमाने का इंतजाम कर देते हैं तो आपका मोरल बूस्ट हो जाता है, आपकी छाती मजबूत हो जाती है कि नहीं, मैं सीख भी रहा हूं, मैं कमा भी रहा हूं, यानी मेरे पास एक डबल स्कीम है। और डबल स्कीम में भी फायदा क्या है, सीखने के बाद इंसान बिग टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है। सीखने के बाद जो वो लेवल मिल रहा है, तो स्टॉक जब 2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे होता है तो डरता नहीं है। उसके बाद अगर इंसान डरते हुए एक ट्रेड करता है लेकिन वो सीख के ट्रेड कर रहा है तो वो 5 लॉट में भी ट्रेड कर सकता है। तो ऐसे अनगिनत बेनिफिट हैं जो आपको इस मास्टर क्लास में मिलने वाले हैं 25 फरवरी की मास्टर क्लास में। तो आप 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें और ये लाइफ चेंजिंग मौका ना जाने दें, क्योंकि इस गिरावट में भी ऑलरेडी इंस्टाग्राम ट्विटर जहां देखिए मैसेज भरे पड़े हैं कि सर यहाँ फंस गए, वहां फंस गए, वहां फंस गए। और ये मैं नहीं, एनएससी का भी डेटा बोलता है कि 10 में लोग 9 लोग लॉस में हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टिप्स के पीछे जा रहे हैं, फ्री एडवाइस के पीछे जा रहे हैं। फ्री तो सर कुछ नहीं मिलता है, समझने की कोशिश कीजिए। एक रियल फैक्ट है, मानना नहीं मानना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां पर हम बिजनेस जॉब हर कुछ सीख कर करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये फ्री का थॉट प्रोसेस ही जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को लॉस कराता है। और ये थॉट प्रोसेस जब तक नहीं बदलेगा तब तक स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट शुरू ही नहीं हो सकता है। आज एक मैं शार्क टैंक इंडिया का शो देख रहा था जिसमें एक बहुत ही यंग बच्चा था, उससे पूछा गया कि आपने इतना कुछ क्यों सीखा। तो कहा सर मेरा जो बजट है ना, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम करते हैं जिंदगी को अच्छी तरीके से जीतने के लिए, उतना ही मेरा एक्सपेंस है लर्निंग के लिए। दैट्स द बिग रीजन मैं स्टार्टअप में यहाँ तक पहुंचा हूँ, या इस थॉट प्रोसेस के कारण है जिसके कारण सारे शार्क्स उसको पसंद कर रहे थे। सोचो कितनी बड़ी सोच है 22 साल के बच्चे की, जहां पर जितना ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उतना ही लर्निंग एक्सपेंस है, मतलब सीखने पर पैसा खर्च करने का सोच। तो यही वो सोच है जो इंसान को बदलती है, वरना तो बेहतर आप जानते हैं। तो थॉट प्रोसेस आपका है। स्वागत है 9708094321। कॉल कीजिए, लाइफ चेंजिंग क्लास ज्वाइन कीजिए और पैसा कमाना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं सेबी जो टाइम चेंज करने वाली है, और ये तीसरा बम क्यों फूटेगा इसके बारे में जो मैं बताने वाला था। इसको तीसरा बम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली ये जो अब टॉपिक है दो हिसाब से क्यों है, क्योंकि अगर टाइमिंग बढ़ता है ब्रोकर को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, जो बिग ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, उनको फायदा होगा। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो मार्केट में लॉस ही कर रहे हैं, और एज पर एनएससी डेटा 10 में 9 लोग लॉस में, उनको लॉस ही होना है। तो यानी मेजर लोग लॉस में ही रहेंगे और फायदा कमाने वाले वापस से फायदा कमाएंगे। यानी फायदे जो कमा रहे हैं उन्हीं के लिए हो रहा है। ध्यान से, जो फायदा कमा रहे हैं उन्हीं के लिए ये हो रहा है। हो सकता है मेरी इस बात पे बहुत लोग एग्री ना करें, बहुत लोग एग्री करें, एक मिक्स कहानी आएगी, बट सच यही है। अब कहानी क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और
फिर आपका राय लेंगे। तो एनएससी का प्लान है कि भैया ट्रेडिंग आवर को बढ़ाएं। अब देखना है ट्रेडिंग आवर इक्विटी सेगमेंट में बढ़ती है, फ्यूचर सेगमेंट में निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़ती है, ये कहीं से क्लियर नहीं है। इसमें कहानी ये है कि जो 3:30 तक मार्केट बंद करके हम परिवार को एंजॉय करते थे, परिवार के साथ टाइम देते थे, उसको बढ़ाकर 5 PM तक करने की बात है। 5 PM तक देखना है कि कर पाते हैं कि नहीं। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि भैया हम जो हैं वो हम compete कर पाएँ इंटरनेशनल मार्केट से। बात तो अच्छी है, बात अच्छी है कि डोमेस्टिक एक्सचेंज की ट्रेडिंग आवर को एक्सटेंड करेंगे तो हम कहीं ना कहीं compete कर पाएंगे। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर भी पहलू ये है कि रिटेल, जैसे मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, हम ना एक्सचेंज के लिए बात कर रहे हैं ना हम सरकार के लिए बात करें, क्योंकि सरकार तो कमाएगी, एक्सचेंज कमाएगी, बिग ट्रेडर बिग इन्वेस्टर कमाएंगे, फंसेंगे सिर्फ रिटेल वाले। ठीक है, तो रिटेल वाले क्या बेनिफिट ले पाएंगे सच में? क्या रिटेल वालों के लिए सोचा जा रहा है? क्योंकि खुद एनएससी कहती है 10 में 9 नुकसान, तो इससे कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? कोई एनएससी आके बताए, सेबी आके बताए कि रिटेल वाले कमा लें, हमें कुछ तो ग्राउंड लेवल पे बताए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनके लिए टेंशन और बढ़ेगी, भागा दौड़ी और बढ़ेगी, उनका दिमाग में जो एक साइकोलॉजी क्यों, आज समझो 3:30 तक मान लो आप प्रॉफिट कमा लिए, मार्केट बंद कर दिए, लेकिन अगर 3:30 के बाद भी चलता है तो दिमाग में खुजली तो चलती रहेगी, एक और कर लें, कमाया हुआ चला जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर तो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो पहले भी कमा रहा था, आज भी कमाएगा, और आज बहुत अच्छे तरीके से कमाएगा, क्योंकि मार्केट compete करेगा इंटरनेशनल मार्केट से। तो जो वो गैप अप गैप डाउन होती थी उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉर्ट, वो तो हेजिंग करके चलते हैं, वो यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे ट्रेडिंग आवर को जो बढ़ाने का ये लॉजिक है कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी इंडेक्स का जो डेरिवेटिव SGX निफ्टी ट्रेड होता है और उसका ट्रेडिंग इंडिया से पहले स्टार्ट हो जाता है, तो अब कहेंगे उससे क्या असर है? तो देखिए SGX निफ्टी के जल्दी खुलने से इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस चला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि FII SGX निफ्टी के थ्रू निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं। SGX निफ्टी में ट्रेड होगा तो ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह किसको जाएगा? सिंगापुर एक्सचेंज को जाएगा। इसलिए अगर FII का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में बढ़ाना है तो ट्रेडिंग आवर को बढ़ाना एक सही ऑप्शन होगा। ध्यान से सुनना, मैंने राज खोल दिया, पोल पट्टी खोल दी, किसको जाएगा? FII को लाना है, उनको यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना है, तो आपसे कोई दुख दर्द प्यार मोहब्बत नहीं है, आपसे कोई दुख दर्द प्यार मोहब्बत नहीं है, यहाँ पर वो कहानी है। तो आप समझ चुके हैं कि ये हो किसके लिए रहा है, बस बिल फट रहा है रिटेल वालों के नाम। तो रिटेल वालों को समझना है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट अब क्या होगा, कैसे होगा? तो मेरी नज़र में तो भैया रिटेल वालों के लिए कहीं से कोई ये खुशखबरी और गुड न्यूज़ नहीं है। गुड न्यूज़ है सरकार के लिए, गुड न्यूज़ है एक्सचेंज के लिए, गुड न्यूज़ है बिग इन्वेस्टर के लिए, बिग ट्रेडर के लिए, HNI के लिए, जो प्रॉपर से हेजिंग, प्रॉपर से दिन रात इसी चीज़ को प्रोफेशनल वे से सीख समझ कर रहे हैं, सीख समझ के कर रहे हैं। बाकी तो वही होगा, रिटेल वाले फिर से दिन भर चक्र घिन्नी की तरह घूमते रहेंगे, इधर उधर पूछते रहेंगे, तुरंत घर गए, परिवार गए, क्या करेंगे मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ही सिंसियर टॉपिक है, तो दैट्स द बिग रीजन, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, रिटेल के एंगल से टाइम ना बढ़ाएं, प्रोफेशनल के एंगल से टाइम बढ़ाएं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है ये आप बताएं, आपको क्या लगता है, टाइम बढ़ना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।